ओम शांति। 18/7/2021 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 16/2/88 की। मुख्य सार ऊपर का है। सदा उत्सव में रहकर उत्साह मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज अब बाप दादा का बर्थडे मनाते हो। आप बर्थडे बाप दादा का मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी बाप को दादा को जगत अम्बा और सर्व अपने साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को स्नेह और सम्मुख बैठे हैं। चाहे मन से बाप के सम्मुख चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो। यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य हुआ। फिर बाबा ने कहा, आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन के उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना और सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार के विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में ही दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हैं? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो
और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस का खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ तो जाता है। अब घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्साह के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। फिर बाबा ने कहा, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों ही शुद्ध हो जाता है। अगर धन की अशुद्धि आता है तो अशुद्धि धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगी पद्म गुना। और चिंता को सदैव चीता कहा जाता है। तो चीता पर बैठने वाले को कभी खुशी नहीं होती है। और शुद्ध अन्न मन शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। फिर बाबा ने कहा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्सव में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझकर साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। अति स्नेही दिल तख्त नसीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पद्म गुना याद, प्यार और मुबारक हो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने वरदान में कहा, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भवा। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भवा। मास्टर दाता वह है जो सदा, स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी एक कमी कमजोरी को न देख हुए अपने धारण किए हुए गुणों व शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति।